मार्टिन कह रहे हैं, ध्यान रखना ये बात, स्कॉलर सही है, बाइबल के बहुत बड़े स्कॉलर नहीं है। जस्टिन मार्टिन कह रहे हैं कि यहूदी लोग जब अपने आराधनाओं में जाते हैं, जो बेचारे जो मसीह व्यक्ति हैं, जो मसीह पे विश्वास करते हैं, वो उन लोगों को वो श्राप दिया करते हैं अपने आराधनाओं में। और वहां पर क्या करते हैं, अपने आराधनाओं में कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं और गैदरिंग करते हैं, और वहां पर उनको माइंड को प्रिपेयर करते हैं कि जहां पर भी मसीह के लोग मिले और मसीह का प्रचार सुनाया जाए, वहां पर जाओ और उनको क्या बोलते हैं, उनके मन में कड़वी कड़वी बातें डालो कि मसीह को ये क्या कहते हैं, मसीह को ये अपना ना सके। ये यहूदी लोग कर रहे हैं। जस्टिन मार्टिन कह रहे हैं पहले तो उनको शराब दिया जा रहा है, देन उसके बाद उनके मन, यहूदी लोग क्या कर रहे हैं, ग्रुपिज्म बनाए, ग्रुपिज्म बनाने के बाद वो क्या कर रहे हैं, लोगों को भेज रहे हैं कि जहां पर भी मसीह का प्रचार किया जाता है वहां पर जाओ, लड़ाई दंगे करो और उनके मन में घृणित बातें डाल दो कि मसीह को वो स्वीकार न कर सके। वचन कहता है प्रभु तो आत्मा है, पौलुस इस बात को कहता है प्रभु तो आत्मा, और जहां आत्मा है वहां गुलामी से आजादी है। वहां जहां आत्मा है वहां प्रभु का क्या कहता है, वहां आजादी है, वहां स्वतंत्रता है। प्रभु का वचन ये क्या कहता है, पौलुस ने जो वचन को जो कोट किया है वो ओल्ड टेस्टामेंट में निर्गमन उसका 34 से लिया है। जब मूसा अपने क्या कहते हैं तंबू में जाया करता था, परमेश्वर से बातें करता था, तो परमेश्वर की रोशनी मूसा के ऊपर आया करती थी, और वो रोशनी वो इतनी थी कि उसे पर्दा लगाना पड़ता था कि कोई इजरायली के पास जाए तो वो उस रोशनी को देख ना सके। और आज भी लोगों के पास में ये पर्दा लगा हुआ है, जब वो मसीह में आते हैं तो वो पर्दा हटता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करो। यहूदी लोग क्या कर रहे हैं, अपने आराधनाओं में क्या कर रहे हैं, शराब दे रहे हैं। क्या मसीह के ऊपर लग पाए? जहां प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। कोई तुम्हारे विरोध में कोई भी बोले, एक बात ध्यान रखो, यदि आपका विश्वास मजबूत है और आप मसीह में हो तो क्या शराब तो क्या, उसकी कोई भी बात तुम्हें लग नहीं सकती, उसके ऊपर खुद ही जाएगी। आज कितने लोग क्रिश्चियन में, यहूदी लोग कर रहा है कि नहीं ये इस मत का प्रचार करेंगे, इस मत में जो लोग आ रहे हैं उनके मन में कड़ी बात डाल दो कि मसीह को ना जाने पाए, क्योंकि मसीह ये नहीं है, मसीह तो दूसरा है जो आने वाला है। यहूदी की पर्सपेक्टिव है। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है प्रभु तो आत्मा है। जहां पर ग्रीक लैंग्वेज पढ़ोगे तो वहां मिलेगा अब तो प्रभु आत्मा है। जब मूसा तंबू में जाता था और तंबू में परमेश्वर से बातें करता था, प्रभु पौलुस क्यों बताता है कि प्रभु तो आत्मा है? जैसे कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है और परमेश्वर है, पिता परमेश्वर है, वैसे ही इसने बताया है कि पवित्र आत्मा भी कौन है, परमेश्वर है, जो हमें देख रही है और हमें गाइड कर रही है। यहाँ पौलुस वो बात बता रहा है कि क्या कहते हैं, यहाँ पर कहता है कि जहां प्रभु का आत्मा है वहां क्या है, आजादी, स्वतंत्रता है। किस चीज में स्वतंत्रता है? एक क्वेश्चन आता है, जो गुलामी में थे व्यक्ति, कौन सी गुलामी में? आप ना क्या कहते हैं, आप कुछ चीजें ऐसी गुलामी होती है कि क्या कहते हैं कि अपने मेंटल जो रहता है व्यक्ति, उसमें भी क्या कहते हैं लोग गुलामी करते, क्या कहते हैं आजाद नहीं करने देते। यानी एक व्यवस्था एक ऐसी थी, वो यहूदी कहते थे जो भी व्यक्ति व्यवस्था का अध्ययन करता है वो क्या करता है, वो सारे कामों से निच्चू हो जाता है, मतलब सारे काम वो कर सकता है क्योंकि वो आजाद है सारे काम करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यहूदी का कानून जो लॉ है, यदि कोई व्यक्ति उसको क्या करता है, अध्ययन करता है, उसकी स्टडी करता है, तो उसे सारी चीजों का अधिकार है करने के लिए। ये कौन कह रहा है पता है? ये बाइबल बताती है। वो सोच रहे हैं, यहूदी लोग क्या सोच रहे हैं कि आजादी किससे, कि परमेश्वर की लॉ को पूरा करने से। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आए, वो आजादी अलग थी। यहां पर दोबारा बताता हूं, यहूदी लोग क्या सोच रहे हैं, मूसा का अर्थ है मूसा की व्यवस्था और पाप, मृत्यु, नरक से स्वतंत्रता। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्वतंत्रता है वो किससे है, मृत्यु से स्वतंत्रता है। आजादी किससे है, कि जो तुम्हारी दूसरी आजादी है वो मृत्यु है, उससे तुम्हारी आजादी है कि तुम क्या कहते हैं नरक में नहीं डाले जा सकते, वो पाप तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर बताता है कि जो स्वतंत्रता है वो कैसी है, वह उस अंधेपन और कठोर से स्वतंत्रता जो अभी तक परमेश्वर का आत्मा एक विश्वासी के पास में नहीं गया।
आज लोगों के पास में कठोर मन है, आज लोगों के पास में क्या है, क्या कहते हैं, अंधापन है। और अंधापन के कारण, वो कारण क्या है, वो अभी तक क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि उन्होंने अभी तक परमेश्वर की आत्मा को नहीं पहचाना और अभी परमेश्वर के मन को, क्या कहता है, परमेश्वर की आत्मा को अपने अंदर नहीं लिया। इसलिए क्या कहता है, पौलुस कहता है, ये मसीह के बारे में बता रहा हूं, जो दूसरा बताया था कि मूसा की व्यवस्था को लोग स्वतंत्रता मानते थे, जो चीज वो चाहते थे वो करते थे, कि हमने लॉ पढ़ लिया, लॉ का अध्ययन कर लिया, तो हमारे पास सारी आजादी है सारी चीज करने के लिए, हम आजाद, हम गुलाम में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो कह रहा है कि हमारे पास आजादी है, लेकिन यहां पर पौलुस क्या कहता है कि कौन सी स्वतंत्रता की बात कर रहा है? जो अंधापन आज भी लोगों के मन में लगा हुआ है, जो कठोरपन जो आज भी लोगों के मन में, जब वो कठोरपन, अंधापन कब खत्म होगा? जब प्रभु यीशु मसीह का आत्मा उसके अंदर आएगा, तब वो कठोरपन और अंधापन हटेगा। वो आमीन, आमीन। जब मूसा तंबू में जाया करता था, तंबू में जा रहा है, जब परमेश्वर उससे बातें करता था तो उसके चेहरे से इतनी किरणें निकलती थी, इतनी, क्या बोलते हैं, रोशनी निकलती थी कि इजरायली लोग उसके चेहरे को देख नहीं सकते थे और वो पर्दा डालता था। और आज भी लोगों के चेहरे पर, आंखों पर पर्दा, वही पर्दा लगा हुआ है कि मसीह को जानने के बाद भी वो मसीह की आत्मा को ग्रहण नहीं करते और मसीह की, वो कहते हैं, जो बाइबल, जो परमेश्वर ने आपको दिया, वो पढ़ नहीं सकते। कारण क्या है? क्योंकि वो पर्दा आज भी लोगों के पास में पड़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह जीवन ऐसा नहीं है जो कि आपने बोल दिया, यहाँ कहते हैं, जो बाइबल हमारे पास में आई है, जो कितने लोगों का सैक्रिफाइस है, कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया है, कितने लोगों ने, क्या कहते हैं, अपने आप को, क्या कहते हैं, लोगों ने उनको जला दिया। पहले खतरा किससे था? यहूदी लोगों से। जब मसीह उठी तो दूसरा के खतरा किससे आया? रोमन कैथोलिक से। मैं एक बात यहाँ पे, जॉन विक्लिफ, जिनको बोला जाता है, ध्यान रखना इसको, जो मैं बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि मार्टिन लूथर से पहले कौन दो व्यक्ति थे जिन्होंने, क्या कहते हैं, रिफॉर्मेशन के बारे में, क्या कहते हैं, रिफॉर्मेशन और बाइबल लेके आए थे। वो ध्यान रखना है ना, मतलब लैटिन से इंग्लिश बाइबल ट्रांसलेशन करी थी उन्होंने। पहली इंग्लिश बाइबल जॉन विक्लिफ ने करी थी, जिनको बोला जाता है द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन। इनको क्या बोला जाता है? द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। वो कौन व्यक्ति थे? वो जॉन विक्लिफ ऐसे व्यक्ति थे जो कि, क्या बोलते हैं, उन्होंने अच्छी स्टडी करी, थियोलॉजियन रहे, और उन्होंने क्या बोला, कोई भी बाइबल का अध्ययन नहीं कर सकता, कोई भी बाइबल को टच नहीं कर सकता, क्योंकि वो लैटिन लैंग्वेज में थी। क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी क्या थी कि यदि ये बाइबल पढ़ लेंगे तो हमारी जो सारी क्षमता है, जो हमारी जो अधिकार है, वो सब खत्म हो जाएंगे। वो उस टाइम पर उनको बोला जाता था, बाइबल बताती है कि हमारे जो बीच में बिचाई, पता कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह बिचाई हमारा। लेकिन उन चर्चों में पता क्या बोला जाता है? जो उनका जो बीच बिचाई है वो कौन है, पता जानते हो? वो पोप है। पोप के बाद में परमेश्वर है। यीशु मसीह वहां पर है नहीं है वहां पर। तो यहां पर जॉन विक्लिफ, जो कि, क्या बोलते हैं, 1328 में उनका जन्म हुआ, 28 में और 30 में और ऐसी कुछ है, जो 1300 में जन्म हुआ, और उनकी जो एज पूरी हुई थी 56 पूरी एज हुई थी। और इन्होंने वो काम किए जो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, उसको बंदी बना के रख लिया कि कोई भी परमेश्वर से बात नहीं कर सकता जब तक कृष्ण बात ना करे। जब तक, क्या बोलते हैं, जब तक कोई व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ सकता। बाइबल तो थी भी नहीं उस टाइम पर, सिर्फ लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज कौन जानता था? लतानी लैंग्वेज कौन जानता था? जो कि उनके पोप और उनके लीडर हुआ करते थे, सिर्फ वही। बस पोप आते थे, जो पोप ने बोल दी वही रूल हुआ करता था। लेकिन ये बात, क्या कहते हैं, जॉन विक्लिफ को अच्छी नहीं लगी। जॉन विक्लिफ ने बोली, ये अधिकार तो सबके लिए बाइबल पढ़ना, क्योंकि परमेश्वर ने सबके लिए जान दी है। इन्होंने ट्रांसलेशन करना स्टार्ट किया और इनका विद्रोह बहुत हुआ। इनका विद्रोह इतना कर दिया, जब ये खत्म हुए, इनके रहस्य, जब ये खत्म हो गए, ये रहस्य बना हुआ है कि कोई कहता है कैसे अपनी मृत्यु, नेचुरल मृत्यु में हो, कोई कहता है वैसा। लेकिन जब ये खत्म हुए तो आप बिलीव करना, इनकी जितनी भी बाइबल जिन्होंने अपने हाथ से ट्रांसलेशन लिखी थी, क्या कहते हैं, बातें हाथ से जब ट्रांसलेशन बनाया था, जिनके चेले और, क्या कहते हैं, जिनके फॉलोवर जो भी बाइबल पढ़ते थे, उनको जिंदा जलाया जाया करता था। और वही बाइबल को पकड़ते थे, उसकी गर्दन में लटका देते थे। इतना अत्याचार हो रहा था मसीह लोगों पर। जब ये मारे, जब वो खत्म हो गए, कई सालों के बाद
लोगों के अंदर इतनी जलन हुई कि इनकी बॉडी को उखाड़ा और उखाड़ के इनको जला दिया गया और दोष लगा दिया गया। और एक स्कॉलर बताते हैं जिस नदी में इन्होंने इनकी हड्डियों को फेंक दिया, किसको? जॉन विक्लिफ की हड्डियों को फेंक दिया था। एक स्कॉलर बताते हैं कि वो हड्डी जो राख थी पूरी दुनिया में फैल गई। हालेलुया, हालेलुया। जहां प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। जॉन विक्लिफ ने अपनी जान पता है ऐसे नहीं दी थी कि बाइबल लाने के लिए पहला ट्रांसलेशन जो जिन्होंने किया था बाइबल के अंदर। आज जो बाइबल पढ़ते हैं ना, जहां प्रभु का आत्मा है, प्रभु का आत्मा वहां पर कैसे होगा? जब तक प्योरिटी आपके अंदर नहीं है, थोड़ा गुस्सा आ जाए तो गाली देना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा चीज आ जाए तो तुम क्या कहता है एक दूसरे को गलत बोलना आ जाए। तो जहां प्रभु का आत्मा है तो तुम आजाद हो ही नहीं सकते। जॉन विक्लिफ पूरा व्यक्ति कहते पवित्रता में चला, पवित्रता में चलते चलते उसने अपनी जान दी, आधी जिंदगी खत्म हो गई थी उसकी। 50 ईयर्स क्या है, 56 ईयर्स क्या है? इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति जिसने बाइबल को ट्रांसलेशन किया है, और वो परमेश्वर कहता है जहां प्रभु का आत्मा, प्रभु ने उसको अगुवाई दी। क्यों दी? क्योंकि वो प्योरिटी में चला था, परमेश्वर को कुछ काम करना चाह रहा था। और आज थोड़ी सी कुछ बात हो जाए तो प्रभु के काम से पहले तुम हटोगे। रिफॉर्मेशन मजाक नहीं थी। दूसरे जॉन हस, उसके बाद जॉन हस स्टार्ट हुए, जो कितने साल बाद हुए थे? ये 50 साल के बाद जॉन हस आए। कौन है? जॉन विक्लिफ के बाद 50 साल बाद कौन आए? जॉन हस आए। इन्होंने क्या करा? इन्होंने जितनी भी क्या कहते हैं जॉन विक्लिफ की बातें थी वो सारी दोबारा स्टार्ट करी। आज दोबारा मैं बता रहा हूं, जॉन विक्लिफ ने जितनी भी बाइबल ट्रांसलेशन की थी, उन व्यक्तियों को जो पढ़ते थे उनको जिंदा जलाया करते थे और उनकी गर्दन पर वही बाइबल टांग देते थे कि ये दोषी बाइबल है, ये गलत बाइबल है। ऐसे बोल बोल के उन लोगों को कत्ल करते थे। एक नहीं, दो नहीं, जितनी भी ट्रांसलेशन बाइबल हुई थी। आप कहते हो कि आप कहते हो कि नहीं बाइबल पढ़ ली, जिन्होंने सैक्रिफाइस, जिन्होंने अपना ब्लड दिया, अपनी जान दी, आप सोच के देखो, आज वो जॉन विक्लिफ ना होते, जो उदय हुआ है, मॉर्निंग स्टार बोला गया है, ऑफ रिफॉर्मेशन बोला गया उनको, उनकी वजह से इंग्लिश ट्रांसलेशन हुई। उसके बाद जब सारे ट्रांसलेशन होने के लिए, उसके बाद कौन आते हैं? जॉन हस। वो कौन सी उसमें आते हैं? 1370 में उनकी जो मृत्यु हुई, 1415 में। इन्होंने 45 साल जी। इनका कसूर पता है कितना था? इन्होंने क्या बोला था? इनकी जो बातें 45 साल की उम्र में इन्होंने बताई, इन्होंने 4 चीजें बोली और 4 चीजों के बाद इनको जिंदा जला दिया गया था। सिर्फ 45 साल के व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया। नाम क्या था? जॉन हस। इन्होंने एक बार 4 चीजें बोली थी। इनका मतलब है हर विश्वासी चर्च का हिस्सा। दूसरा, विश्वासियों के लिए बाइबल अंतिम अधिकार है। तीसरा, उद्धार ईश्वर का एक मुफ्त उपहार है, यानी गिफ्ट है। चौथा, मसीह चर्च का मुखिया है। ये बात इन्होंने रखी काउंसिल के आगे। तो अब बिलीव करो, 45 साल की उम्र में जॉन हस को जिंदा जला दिया गया था लोग चौराहे पर। वचन पता क्या कहता है? जहां प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है, गुलामी से आजादी है। आपके पास में जो बाइबल है, आप कहते हो ना कि मन नहीं कर रहा बाइबल पढ़ने का, उनका सैक्रिफाइस देखो जो उन्होंने करते आए हैं। किसी व्यक्ति को जिंदा जला दिया जाए, मजाक है क्या? और जो व्यक्ति ने ट्रांसलेशन किया और जो भी बाइबल पढ़ रहा है, अब लोग पता क्या कर रहे थे? जो बाइबल पढ़ रहा है उनको भी पकड़ के लेके आते थे, उनको भी जिंदा जलाया करते थे, उनके ऊपर क्या करते थे? बाइबल को फेंक देते थे, गर्दन में बाइबल लगा देते थे। 100 साल के बाद में मार्टिन लूथर आए, जो क्या है? किसके बाद में? 100 साल के बाद मार्टिन लूथर आए, जो रिफॉर्मेशन लेके आए। और ये सब जो तीनों थे ना, रोमन कैथोलिक के प्रीस्ट थे, चर्च के फादर थे। इन्होंने, इनके साथ में ये चीज हुई। आज भी मार्टिन लूथर के बारे में 62 ईयर्स इन्होंने जिंदगी जी है, लेकिन आज भी पता नहीं है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई। कोई दूसरा बताता है, कोई तीसरा बताता है, कोई चौथा बताता है, कोई कहता है विश्वासघात के कारण, या कोई कहता है हृदयघात के कारण, कोई अपने अपने ओपिनियन रखता है। मैं बताना चाहता हूँ आपको, हालेलुया, मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ आजादी है। ये आजादी ऐसे नहीं मिली, लोगों ने अपना खोल दिया है, अपना बलिदान दिया कि इस बाइबल को आप पढ़ सको। लोग आज बाइबल की वैल्यू नहीं करते। प्रभु का आत्मा आपके अंदर कैसे आएगा जब तक आप प्योरिटी में नहीं हो?
हालेलुया। मैं सच बोल रहा हूँ, फोन नहीं है मेरे पास में, मैं बड़ा हैप्पी हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मैं देख लेता हूँ कि कम से कम वो यूट्यूब पर, फेसबुक पर और उन पर ज़्यादा लग तो नहीं लगता कि उस पर कोई ज़्यादा अच्छी चीज़ तो आती नहीं है। सब आधे कपड़े की फ़ोटो आते हैं, सब ऐसे कपड़े आते हैं जो गलत चीज़ है। सोचो, जिस चीज़ को आप देख रहे हो, अब्राहम से परमेश्वर ने क्या बोला था आप जानते हो? कि अब्राहम अपनी आंखें उठा और देख, सारा देश मैं तुझे दे दूंगा। अब्राहम की आंखें पवित्र थी, इसलिए अब्राहम ने देखा और उसने अपने माइंड में लिया। आज विश्वासी की आंखें पवित्र हैं कि परमेश्वर बोले कि तू देख, मैं तुझे वो चीज़ दिखाऊंगा मैं। क्योंकि वो तो इंस्टाग्राम पर घुसा पड़ा है गंदी गंदी चीज़ों में, वो तो अपवित्रता में घुसी हुई है। जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ पर आज़ादी है। ये बलिदान जो परमेश्वर ने जॉन विक्लिफ को चुना, जॉन हस को चुना, मार्टिन लूथर को चुना, उनको परमेश्वर ने चुना क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा आया, क्योंकि वो परमेश्वर के काम करने की इच्छा कर रहे थे वो, और उन्होंने किया। और ऐसा बलिदान नहीं है कि कोई व्यक्ति मर गया और परमेश्वर चुप रहा है। 100 साल के बाद, जॉन विक्लिफ के बाद में और जॉन हस के बाद में 100 साल के बाद कौन आया? मार्टिन लूथर आया, और वो रिफॉर्मेशन लेके आए, और आज हमारे पास में सारी बाइबल आ गई। जहां प्रभु का आत्मा, जहां पर भी प्रभु का आत्मा होगा, वहां गुलामी से तुम आजाद होगे। चाहे तुम्हारी मेंटली क्यों ना सही, तुम्हारा फिजिकल क्यों ना सही, तुम्हारा फाइनेंशियली क्यों ना सही, जहां भी प्रभु का आत्मा कैसे आएगा? एक तो ये चीज सोचनी पड़ेगी हमें। आप पवित्रता में रहकर प्रभु का आत्मा आपके पास नहीं आ सकता, क्योंकि वो होली गॉड है। वो जॉन विक्लिफ एक ऐसे विद्वान थे, उन्होंने इतनी बड़ी स्टडी करी। लोग कहते हैं कि ज्यादा बाइबल पढ़ना अच्छा नहीं है, 2-2 चैप्टर पढ़ लो, 3-3 चैप्टर पढ़ लो, एक चैप्टर पढ़ो बहुत है बस खाली। अरे इनको देखो जिन्होंने क्या कहता अपनी जीवन दिया। उन्होंने अपना लैटिन लैंग्वेज से, सिर्फ पहली जो इंग्लिश का ट्रांसलेशन है जॉन विक्लिफ ने किया, लैटिन से सीधे, लतानी से सीधे इंग्लिश में किया, और ये पूरी दुनिया में फैल गई। और स्कॉलर बोलते हैं कि उसकी राख को सोचो कितनी घृणा उससे करी थी, उस पर कितना दोष लगा, मरने के बाद उसे दोष लगाते, कितने सालों के बाद जॉन विक्लिफ की हड्डी को बाहर निकाला और चौड़ाई पे क्या कहते हैं, जला दिया गया उसको, उसकी हड्डियों को जला दिया। कितनी मतलब घृणा हुई होगी उससे। वही ट्रांसलेशन आज इंग्लिश में हमारे पास है, और इंग्लिश से हिंदी हुई और सारी लैंग्वेजेस स्टार्ट हो गई। जहां प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। जॉन विक्लिफ के पास में परमेश्वर का आत्मा था, इसलिए उसने इनकार किया गुलामी से रहने के लिए। जॉन हस के पास में परमेश्वर का आत्मा था, इसलिए उसे इनकार किया और बताया कि चर्च परमेश्वर का यानी मसीह का सिर है, यानी मसीह चर्च का हेड है। और उनको जो बात बुरी लगी, उसको 45 साल की एज में उसको जिंदा जला दे। सोचो, उतना इतनी स्टडी करी और इतना क्या बोलते हैं, परमेश्वर के ज्ञान को समझा और परमेश्वर के ज्ञान को लिया, और दिन प्रार्थनाओं में कंटिन्यू बने रहे, और 45 साल और 56 साल के अंदर इन दोनों लोगों को मार दिया गया। और आज लोग कहते हैं कि बाइबल, अरे नहीं भैया, आज मन नहीं था बाइबल पढ़ने के लिए, आज मेरा दिल नहीं करा प्रार्थना के लिए। सेक्रीफाइस देखो जिन्होंने आपके लिए सेक्रीफाइस किया है। आज बाइबल कहते हैं ना, गुलामी से आजादी। आज क्या शैतान नहीं पता, शैतान को नहीं पता है कि तुम्हें गुलाम में रखना कैसे, कि तुम्हारा मन करता बाइबल पढ़ने का, तुम बाइबल नहीं पढ़ पाते क्योंकि तुम गुलाम हो चुके हो शैतान के। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल ना पढ़ना शैतान को तो कुलकुल करता है, वो सब कुछ है, और किसको करेगा? क्योंकि उसको पता है कि विश्वासी के पास में लाइट है, और वो लाइट अंधकार को खत्म करेगी। शैतान को पता थी, फिर भी वो गुलामी में, यानी मेंटल ऐसा कर देता है उसे देखो, गुलामी ये नहीं है कि स्लेवरी का तुम जाओ कि किसी के बंधुओं में रह जाओ। गुलामी कई प्रकार की होती है। मेंटलिटी गुलामी जो कि शैतान ने लोगों के मन में घुसेड़ रखी है कि बाइबल पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, और लोग के आज भी उस गुलामी में है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, जो प्रभु का आत्मा, जिसमें प्रभु का आत्मा है वहां पर आजादी है, और गुलामी से सबके लिए आजादी है। जब मार्टिन लूथर रिफॉर्मेशन ले गए, आज मार्टिन लूथर को तो सब याद करते हैं कि हाँ मार्टिन लूथर थे, लेकिन कोई इसको याद करता है जिन दो लोगों को इन्होंने सोचो, पहला खतरा यहूदी लोगों से था, दूसरा खतरा किनसे हुआ? एक मसीह लोगों से ही खतरा हुआ, और किसी से नहीं हुआ। और आज भी एक बात ध्यान रखना, आज भी नहीं चाहते क्रिश्चियंस लोग कि कोई फलवंत हो अच्छे से। एक दूसरे की टांग खींचना आज भी है, आज भी है।
लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप पवित्रता में चल रहे हो, आप परमेश्वर आपके साथ में, डरना मत। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल, परसों खड़ा कर देगा आपको। उनका जो उनकी क्या कहता है, उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। 2 व्यक्तियों की ध्यान रखना, जॉन विक्लिफ की और दूसरा जॉन हस की, इनकी कुर्बानी व्यर्थ ना गई। 100 साल के बाद, जॉन विक्लिफ के बाद 50 साल बाद कौन आए? जॉन हस आए। और फिर उसके बाद कौन आए? मार्टिन लूथर आए। यानी 100 साल के बाद जॉन विक्लिफ के बाद में रिफॉर्मेशन कौन लेके आया? मार्टिन लूथर, जो आज आपके पास में है। सब मार्टिन लूथर को याद करते हैं, लेकिन वो याद करता है जो जिंदा जलाया गया, जिसने ट्रांसलेशन किया। अरे सोच के देखो, जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ आज़ादी है, लेकिन प्रभु का आत्मा होना चाहिए आपके पास में। अब होगा कैसे? जब तक आप घुटने नहीं टिकोगे। बोलना बहुत आसान है कि नहीं हम पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना अपने आप के जवान को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। हालेलुया, हालेलुया। जो दिल में चाहे वो तुमने कह दिया। मैं एक चीज पढ़ रहा था, पौलुस कहता है धोखा मत खाओ। क्या बात की धोखा मत खाओ? तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा विश्वास तुम्हें बचा नहीं सकता। सुनो, धोखा मत खाओ। पौलुस इस बात को कहता है, किन लोगों के लिए कहता है? जो झूठे प्रॉफिट बन गए थे कि तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा विश्वास तुम्हें बचा नहीं सकता। तुम जैसे चाहो वैसे जियोगे। हाँ, तुम जैसा चाहो वैसा पाप करोगे, लुचपन करोगे, गंदे काम करोगे, किसी को गालियां दोगे, किसी के बारे में गलत बोलोगे। तुम्हारा विश्वास और तुम्हारे कर्म तुम्हें बचा नहीं पाएंगे जब तुम ऐसे करोगे। इसलिए पौलुस कहता है धोखा मत खाओ। आप भी धोखा मत खाओ जब शैतान आपको गुलामी में डालता है। बाइबल पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो बाइबल। हालेलुया, हालेलुया। आवाज नहीं आई? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करो कि वो महान है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर का वचन साफ कहता है, आज भी लोगों के पास में वो कौन सा, वो पर्दा जो मूसा के चेहरे में पर्दा था, आज लोगों की बुद्धि पर वो पर्दा पड़ा हुआ है। दोबारा पढ़ता हूं, वह उस अंधेपन और कठोरता से स्वतंत्रता है जो मनुष्य के हृदय पर तब तक बना रहता है जब तक कि पवित्र आत्मा को प्राप्त ना कर ले। कठोरता और अंधापन वो जब तक रहेगा तब तक वो होली स्पिरिट को प्राप्त ना कर ले। आमीन। आमीन। आप परमेश्वर को धन्यवाद करो। प्रभु का वचन कहता है जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ आज़ादी है। आपको आज़ादी ऐसी नहीं मिली, परमेश्वर खुद यहाँ पर आए, जाने के बाद उन्होंने अपने बंदे खड़े करे, अपने क्या कहते हैं जवान खड़े करे परमेश्वर में, किसको? रास्ता दिखाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करो और परमेश्वर में नहीं लिपटे रहो। जॉन विक्लिफ को मत सोचो, मतलब मत भूलो, जिसको बोला गया था मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन बोला गया। जहाँ से उदय हुआ सबसे पहले वही व्यक्ति थे। और जॉन हुसैन भी हस, उन्होंने कुर्बानी दी, जिंदा जला दिया गया। और उनकी बाइबलों के ऊपर कोई गलती ना होने के बाद, कोई मिस्टेक ना होने के बाद, सच्चाई पर लड़ने के बाद क्या था? वो कहते थे कि परमेश्वर भी चाहिए, प्रभु यीशु मसीह भी चाहिए। हमारे बीच में मेडिएटर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन वो कौन कहते थे कि हमारे बीच में हमारे अधिकारी है, जब हम अधिकार से प्रार्थना करेंगे तो वो अधिकार हमारे आगे जाके प्रभु से बताएगा। लेकिन ऐसा नहीं था, प्रभु ने साफ बोला था तुम डायरेक्ट प्रार्थना कर सकते हो। यानी आज़ादी परमेश्वर ने आपको खुद दी। आमीन, आमीन। ये प्रार्थना करते हैं। पावरफुल गॉड, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु जो आपने दिया। प्रभु मरे नहीं मिटे नहीं, आपकी दया आपकी करुणा है मेरे पिता परमेश्वर। ये वचन 100 गुना फल लेके आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। बंद कर।